नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए, काव्य रस के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी कविता, प्रेरक कविता, मोटिवेशनल कविता। जी हाँ, हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार गोपाल दास नीरज जी। जी हाँ, श्री गोपाल दास नीरज जो हिंदी फिल्म संगीत के भी जाने माने गीतकार हैं, कवि हैं और हिंदी साहित्य के बेहतरीन कवि हैं। उनकी एक रचना है, ये रचना है जीवन नहीं मरा करता है। जी हाँ, जीवन नहीं मरा करता है, बहुत प्रेरक कविता है। ये मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें पहले मैं आपको वाचन करके बताऊंगी और उसके बाद फिर इसका अर्थ भी समझाऊंगी। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इस कविता के बारे में बता दूं कि ये जो कविता है ना, उन युवाओं के, उन लोगों के, उन इंसानों के लिए है जो कहीं ना कहीं मन से हार चुके हैं, जिनका सपना या तो अधूरा रह गया है या पूरा होने की कगार पर पहुंचकर टूट गया है, या जो उन्होंने सोच रखा था, जो उन्होंने भविष्य के लिए प्लानिंग की हुई थी, उसे उन्होंने प्राप्त नहीं किया, या किसी कारण से वो अपने सपने को अपनी आंखों के सामने चकनाचूर होते हुए देखते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं और उन्हें ये सारा संसार, ये समूचा जीवन बेकार लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है और उनको ऐसा लगता है कि अब बस सब कुछ खत्म हो गया। उनका सपना क्या टूटा, उनकी अधूरी ख्वाहिश जो रह गई है वो उनमें इतना ज्यादा दुख, इतना ज्यादा अवसाद भर देती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। और कई बार इसी मनोदशा में लोग गलत कदम उठा लेते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं या समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में, इस मनोदशा में ये कविता हमारे जख्मों पर मरहम का काम करती है, अपने अवसाद से उबर कर जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है, जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। तो पहले कविता का वाचन और फिर उसके बाद कविता पाठ के बाद इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। तो आइए देख लेते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के मर जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं जहां पर, खोता कुछ भी नहीं जहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। खोता कुछ भी नहीं जहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तन की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की।
नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। भाई क्या बात है। श्री गोपाल दास नीरज जी की ये बहुत ही प्यारी और जीवन के प्रति हमारे प्रेम को, अनुराग को और जीवन की इच्छा को बढ़ाने और जागृत करने वाली ये कविता है। तो आइए अर्थ देख लेते हैं। कवि श्री गोपाल दास नीरज जी कहते हैं उन लोगों से जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं या अपने सपनों का टूटना उन्होंने देखा है और वो अवसाद में चले गए हैं, उन्हें सब कुछ व्यर्थ लग रहा है। ऐसे में वो उन्हें कहते हैं, दिलासा देते हैं और उन्हें पुनः जागृत करने की कोशिश करते हैं। और क्या कहते हैं वो? छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कि ऐसे लोग छुप छुप कर अकेले में रोते हैं और अपने अनमोल मोती, आंसू रूपी मोती जो है व्यर्थ ही बहा देते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि ऐसे छुप छुप कर आंसू ना बहाओ और व्यर्थ ही अपने कीमती मोतियों के जैसे आंसुओं को व्यर्थ बहाने में जो तुम लगे हुए हो ना, मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अगर जीवन में कुछ सपने टूट भी गए, कुछ हमारा मनचाहा नहीं भी हुआ, तो ऐसा अगर हो गया है आपके साथ, तो इससे जीवन तो समाप्त नहीं हो जाता है ना। जीवन तो निरंतर चलते रहता है, और भी चीजें आएंगी और भी अच्छा कुछ होगा। ऐसा एक बार अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मनचाहा नहीं हुआ, तो टूटना नहीं है, हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है। आगे वो कहते हैं, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। ये जो हम सपना टूट गया, सपना टूट गया, हम जो चाहते थे नहीं हुआ, ये हम जो बोल रहे हैं वो दरअसल क्या है? हमने जो ये सपना देखा था वो हमारे नयन सेज पर, कितनी अच्छी उपमा दी है कि आंखों के नेत्रों की सेज पर यानी बिछौने पर हमने सोते हुए सपना कोई देखा है ना, है ना। वही तो हमारा सपना होता है और हमने भविष्य के लिए कुछ सोच रखा है। वो सपना जो हमने देखा है दरअसल वो क्या है? नैनों की, आंखों की सेज पर, बिस्तर पर, आंखों के बिस्तर पर सोया हुआ आंख का पानी। आंख का पानी है वो जो सोया हुआ है नयन सेज पर, आंखों की सेज पर जो पानी है वो सोया हुआ है, यानी आंखों में तैरते हुए जो आंसू हैं उनकी बात हो रही है। और टूटना है उसका यूं जागे कच्ची नींद जवानी। और ये सपने का टूट जाना दरअसल क्या है कि जागे कच्ची नींद जवानी। जो युवा होते हैं बड़े बेचैनी भविष्य को लेकर और कई और तरह की जिंदगी में संबंधों को लेकर, सपनों को लेकर उनमें बड़ी बेचैनी सी होती है और वो बहुत अच्छे से नहीं सो पाते हैं। दरअसल ये सपने का टूटना क्या है? कच्ची नींद से कोई युवा जाग रहा है, कच्ची नींद में है और वो जाग रहा है, अच्छे से सो नहीं पा रहा है, यही तो है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। वो कहते हैं कि गीली उम्र बनाने वालों, अभी तो आपके भविष्य की जो कई कल्पनाएं होंगी, कई सपने होंगे, वो बनेंगे, फिर नए सपने आएंगे, बिगड़ेंगे। तो ये गीली उम्र बन रही है आपकी, है ना। अभी आप शुरुआती दौर में हैं, डूबे बिना नहाने वालों। और आप जो है ना, क्या आप सोचते हैं कि हम डूबे नहीं, किनारे पर बैठकर कल्पना करते रहते हैं और इसके बिना ही हम नहाना चाहते हैं। तो ऐसे हैं आप लोग। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। भाई सावन तो जो है निरंतर बरसता है और अपार पानी हमारी धरती को दे जाता है। और थोड़ा सा पानी बह भी गया तो इससे सावन तो नहीं खत्म हो गया ना, सावन आएगा और पानी लाएगा, ये आशय है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। भाई देखिए, मोतियों की एक एक माला को पिरोकर धागे में हमने एक एक मोती को पिरोकर माला बनाई है। और अगर ये माला किसी कारण से क्या हो गई है, टूटकर बिखर गई है, यानी हमारा सोचा नहीं हुआ है, तो
इसमें आप परेशान ना हो। आप ये सोचिए कि खुद ही हल हो गई समस्या। भाई ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़, हर सपना हम पूरा ही कर लें। कई बार हम सपने ऐसे देख लेते हैं जो हमारी क्षमता से, हमारी पहुँच से परे होते हैं, और उन सपनों को एक ना एक दिन टूटना ही होता है। तो ये अगर टूट गया है, माला टूटकर बिखर गई है, तो परेशान मत होइए, बल्कि आप ये समझिए कि आपकी जो समस्या है वो खुद ही हल हो गई है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये सपना जो आपने देखा था वो दरअसल आपके लिए नहीं था। अब आपको अपनी क्षमता और अपनी पहुंच, अपने दायरे के अनुसार कोई नया सपना देखना होगा। ये यहाँ आशय है। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अगर आपके आंसू जो हैं नीलाम हो गए, ऐसा बोलते हैं ना कि अरे वो तो जैसे सब कुछ लुट गया, सब खो गया, है ना, उसकी तो पोल ही लग गई हमारी खुशियों की, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो अगर ये नीलाम हो गया, अगर आपका ऐसा सोचना है, तो ये समझिए कि आपकी तपस्या पूरी हो गई है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, है ना भाई, आप तो वो हैं कि जो रूठे हुए दिन हैं, जो रूठ गए हैं, उनको मना लाते हैं आप, है ना। बुरे दिन आ गए हैं, वो रूठ गए हैं आपसे अच्छे दिन, उनको भी आप मना लाते हैं। और फटी कमीज सिलाने वालों, युवावस्था में अक्सर ऐसा होता है, या गुर्बत के दिनों में, परेशानी के दिनों में ये ऐसा होता है, कमीज फटी हुई है उसको सिलाते हैं, है ना। फटी कमीज का आशय ये है कि अभाव की बात हो रही है, किसी चीज की कमी की बात हो रही है ना। तो उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि कुछ दीपों के मर जाने से आंगन नहीं मरा करता है। भाई आंगन में सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए दीप सजाए जाते हैं, है ना। खुशियों का पर्याय होते हैं, ये खुशी मना रहे हैं इसका पर्याय होते हैं। लेकिन कुछ दीप अगर बुझ गए हैं तो क्या आंगन सूना हो जाएगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। आगे वो कहते हैं, लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन ना आई पनघट पर। पनघट पर पानी भरने के लिए गगरी लेकर पनिहारी जाती है ना, तो क्या होता है, कई बार वो गगरियां फूट जाती हैं, मिट्टी की बनी होती है वो, और वो फूट जाती हैं। तो मिट्टी की बनी ये गगरियां जब फूट जाती हैं तो क्या पनघट जो है उदास हो जाता है? नहीं होता है ना, है ना। उसके पनघट पर शिकन नहीं आती है। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही तट पर, है ना। दरिया में, नदियों में, समुद्र में जो किश्तियां जा रही हैं, जो नाव हैं, वो लाखों बार डूब चुकी हैं। लेकिन क्या इस डर से वहां चहल पहल कम हो गई? नहीं, बार बार लोग आते हैं, वही चहल पहल, वही रौनक वहां पर बरकरार रहती है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। वो कहते हैं कि तम यानी अंधकार, अंधकार की उम्र बढ़ाने वालों। ठीक है, तकलीफ आई, परेशानी आई, दुख आया, इसकी एक सीमा है, उसको आप रो लीजिए, परेशान हो लीजिए, लेकिन थोड़ी देर। इस अंधकार को आप लंबा मत खींचिए, इसकी उम्र मत बढ़ाइए। और लौ की आयु घटाने वालों, कुछ और भी तो रोशनी शेष है ना, उसकी उम्र आप कम कर रहे हैं ऐसा सोचकर, है ना। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। आपने पतझड़ में देखा होगा ना, पौधों की, पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं, फूल सूख जाते हैं, सब झड़ जाते हैं, और ठूंठ सा हो चुका होता है वो पेड़। लेकिन पतझड़ की ये कोशिश कामयाब होती है क्या? नहीं, वापस बारिश होती है, वापस उसमें से नई कोपलें फूटती हैं। तो यही आशय है कि पतझड़ कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बागीचा जो होता है वो मरता नहीं है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी ना लेकिन गंध फूल की। माली ने इस उपवन को, बगीचे को लूट लिया है, बाग को लूट लिया है ना। सारे फूल तोड़ डाले हैं, सारा तहस नहस कर दिया है, लेकिन लुटी न लेकिन गंध फूल की। बगीचे में से उसने फूल तोड़ लिया, माली ने, माली फूल तोड़ता है ना, तो उसने फूल तोड़ लिया, लेकिन लूट लिया है उसने बगीचे में से फूलों को, लेकिन लुटी ना गंध फूल की। जो फूल की खुशबू थी उसको लूट सका क्या? उसको छीन सका क्या मालिक? नहीं छीन सका ना। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। बहुत तेज आंधियां चली हैं, तूफान आए हैं, लेकिन धूल की खिड़की को वो बंद नहीं कर पाए हैं, है ना। धूल उड़ती ही है।
नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफरत को गले लगा कर रखते हैं। वो यही सोचते हैं कि वो या किसी से खुद नफरत कर रहे हैं या कोई उनसे नफरत कर रहा है, उसी सोच में पूरे टाइम वो लगे रहते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, है ना। और ऐसे सब पर धूल उड़ाने वालों, और अगर एक बार आपको कड़वा अनुभव किसी एक से हो गया तो सब तो ऐसे नहीं होंगे ना। सब पर धूल उड़ा रहे हैं, सबको उसी नजरिए से, उसी चश्मे से देख रहे हैं कि ये तो बुरे ही हैं, इन्होंने तो बुरा ही किया है, ये तो हमारा अच्छा चाहते ही नहीं है। ऐसा नहीं है ना। नफरत अपने दिल में मत पाल कर रखिए। कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। होता है इस दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, कुछ हमें पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ अगर मुखड़े, हमारे इर्द गिर्द के कुछ लोग अगर हमसे नाराज भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है। उन मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। उस दर्पण में, जिंदगी के दर्पण में नए मुखड़े आएंगे जो आपको पसंद करेंगे, आप जिनके पसंदीदा होंगे या आपके जो पसंदीदा होंगे। तो इस उम्मीद में, इस आशा में जीवन चलायमान होना चाहिए। बस यही कवि का संदेश है। तो है ना कितनी प्यारी और कितनी प्रेरक कविता, है ना। कविता जीवन नहीं मरा करता है, और जब तक सांस है, जब तक जिंदगी है, तब तक जिंदा दिली से जीना है। कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत या कोई भी चीज हमसे छिन जाए, सपना हमारा टूट जाए, तो हमें वापस फिर से खड़े होना है नए सपनों के साथ। यही इस कविता की प्रेरणा है, कविता का संदेश है। तो श्री गोपाल दास नीरज जी की इस बेहतरीन कविता के साथ आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करने जा रही हूँ। मिलूंगी अगली कक्षा में किसी नई कविता के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।